नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी फ़ोन बंद करते ही बेचैनी महसूस होने लगती है? दोस्तों, आपने पढ़ा होगा मोबाइल एंग्जाइटी और डोपामिन एडिक्शन। ये डोपामिन शब्द आपने इन दिनों में काफ़ी बार सुना होगा या मोबाइल रिलेटेड एंग्जाइटी काफ़ी बार सुना होगा। आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल आजकल हर किसी व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। जैसे ही वह फ़ोन से दूर होता है, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। बार बार व्यक्ति को आजकल फ़ोन चेक करने का मन करता है। कोई नोटिफिकेशन चाहे आया भी नहीं हो, तो भी मोबाइल अनलॉक करके देखने का मन करता है कि कहीं कोई नोटिफिकेशन आया है क्या। और अगर फ़ोन बंद हो जाए, तो मन में एक अजीब सी इरिटेशन सी महसूस होने लगती है। जाने पता नहीं क्या हो गया, मेरे शरीर से का कोई अंग ही बाहर निकल गया हो, ऐसा कुछ महसूस होने लगता है कि फ़ोन बंद हो गया मतलब बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया है हमारा। कुछ देर के लिए अगर इंटरनेट भी ना मिले, हम ऐसे एरिया में चले जाएं जहां इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं हो, तो भी एंग्जाइटी सी फील होने लगती है कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, मैंने जो फोटो पोस्ट किया था उस पर किसने लाइक किया, क्या कमेंट किया। तो इंटरनेट का ना मिलना भी आपको एक एंग्जाइटी महसूस कराने लगता है। अगर इन सब प्रश्नों का आपका जवाब हाँ है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक आदत नहीं हो सकती। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फोन बंद करते ही बेचैनी क्यों होने लगती है। तो दोस्तों, और इसके साथ साथ ही हम समझेंगे कि मोबाइल एडिक्शन का दिमाग पर क्या असर होता है, डोपामिन लूप क्या होता है, क्यों हमारा ब्रेन बार बार फोन मांगता है, और इस डिजिटल एंजाइटी से कैसे बाहर निकला जाए। यह वीडियो हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स या प्रोफेशनल्स या सोशल मीडिया यूजर के लिए बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या सच में मोबाइल एक एडिक्शन बन सकता है? बहुत लोग कहते हैं कि मैं चाहूं तो कभी भी फोन को छोड़ सकता हूं, लेकिन रियलिटी क्या है? अगर उन लोगों को 5 मिनट भी फोन से दूर कर दिया जाए, तो वो बेचैनी महसूस करने लगेंगे। या अगर वो 5 मिनट के लिए भी फ्री हो गए हैं, तो बीच में ही फोन चेक करना शुरू कर देते हैं। खाली बैठते ही स्क्रोलिंग शुरू हो जाती है, बिना वजह ही एप्स खोलते हैं और रात को अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके रील्स देखते हैं। तो यह सिर्फ एक हैबिट नहीं है दोस्तों, यह एक तरह का बिहेवियरल एडिक्शन हो सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि एडिक्शन तो सिर्फ ड्रग्स का होता है। नहीं दोस्तों, हमारा ब्रेन यानी हमारा दिमाग किसी भी ऐसी चीज का आदी हो सकता है या एडिक्टेड हो सकता है जो उसको इंस्टेंट प्लेजर दे, उसे तुरंत खुशी दे, उसे डिस्ट्रैक्शन दे, या उसके अंदर डोपामीन को रिलीज कराए। और ये स्मार्टफोन तो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि डोपामीन लूप क्या है। बहुत लोगों ने सुना होगा, डोपामीन एक खुशी से रिलेटेड न्यूरोकेमिकल है। तो ये एक ऐसी चीज है जो जैसे ही हमें कोई खुशी मिलती है, हमारे ब्रेन के अंदर डोपामीन रिलीज होता है और ये डोपामीन हमें खुशी का एहसास दिलाता है। जब एक बार हमें खुशी मिलती है, तो ये दिमाग जो है बार बार उसी खुशी को महसूस करना चाहता है। तो इस तरह से डोपामीन एक रिवार्ड केमिकल है जो हमें खुशी महसूस करवाता है। अब ये खुशी कैसे मिल सकती है स्मार्टफोन से? जैसे आपने कोई फोटो पोस्ट किया है, तो उस पर कितने लाइक्स आए, किस किसने लाइक किया या नहीं, उस पर किसी ने कोई कमेंट किया या कोई मैसेज भेजा है या नहीं, आपकी रील्स कितने लोगों ने देखी, दूसरों की रील्स कहां तक पहुंची है, आपने जो गेम्स खेले उसमें आपने कितने पॉइंट्स जीते, या आपको दिन भर में कितने नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, उन सब के जवाब में ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। और जब बार बार डोपामिन रिलीज होता है, तो ब्रेन ये सीख जाता है कि यह चीज मुझे अच्छा फील कराती है, इसलिए दिमाग उसे फिर बार बार चाहता है। तो फिर प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है दोस्तों? धीरे धीरे ब्रेन को जब बार बार ये किक मिलती है डोपामिन की, तो उसे साइलेंस बोरिंग लगने लगती है, उसे रियल लाइफ बहुत स्लो लगने लगती है, उसे बिना किसी स्टिमुलेशन के एक बेचैनी सी महसूस होने लगती है। यानी आपका ब्रेन एक कांस्टेंट स्टिमुलेशन का आदी हो जाता है। और फिर
जब फोन बंद होता है तो ये स्टिमुलेशन मिलना बंद हो जाता है और फिर बेचैनी होने लगती है। तो ये फोन मिल बंद होने पर बेचैनी क्यों होती है, अब आते हैं इस मुख्य सवाल। दोस्तों, जब भी हम फोन को बंद करते हैं तो अचानक से हमें एक बोर्डम महसूस होने लगती है, एक लोनलीनेस यानी अकेलापन महसूस होने लगता है। हमारा दिमाग कुछ ना कुछ सोचने लग जाता है और एक आभासी दुनिया में हमें एक बेचैनी सी, एंजाइटी सी फील होने लगती है और ये सब चीजें सरफेस होने लगती है, हम महसूस करने लगते हैं, ऊपर आने लगती है। क्यों? क्योंकि फोन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देता, बल्कि फोन एक इमोशनल एस्केप भी देता है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग स्ट्रेस से बचने के लिए या अपने लोनलीनेस को छुपाने के लिए या अपने अंदर छुपे हुए इमोशंस को अवॉइड करने के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं। और जब ये फोन उनकी जिंदगी से हटता है तो उनके असली इमोशंस सामने आने लगते हैं और ब्रेन अनकंफर्टेबल फील करता है। अब हम जानते हैं दोस्तों फैंटम नोटिफिकेशन सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों, क्या अभी कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको लगा हो कि आपका फोन वाइब्रेट हुआ या नोटिफिकेशन वाली एक जो बेल साउंड है वो बजी? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत कॉमन है, क्योंकि आपका ब्रेन फोन्स के सिग्नल्स का इतना आदी हो चुका है कि इमेजिनरी सेंसेशंस फील होने लगती है। तो फिर जेब में पड़े पड़े भी महसूस होता है कि मेरा फोन वाइब्रेट हुआ या आवाज आई है नोटिफिकेशन की, तो किसी ने मेरे पोस्ट पे कमेंट किया है। तो इस तरह से फैंटम नोटिफिकेशंस होने लगते हैं। एक और चीज हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया एंजाइटी। इस बारे में हम काफी बार सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया महज एक ऐप नहीं रहा, यह एक तरह से एक वैलिडेशन सिस्टम बन गया है। लोग अननोइंगली अपनी वैल्यू मेजर करते हैं कि उनके फोटोज को कितने लाइक्स मिले, उनकी रील्स को कितने व्यूज मिले, कितने लोगों ने उनके पूछे हुए क्वेश्चंस को रिप्लाई किया और उनके कितने फॉलोअर्स हैं। और अगर रिप्लाई ना आए तो एक एंजाइटी जनरेट होती है। अगर पोस्ट पर लाइक कम आए तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील होता है। अगर दूसरे लोग ज्यादा हैप्पी दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे तो एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है। वो वहां घूमने गया है, वो ऐसे कपड़े पहन रहा है, वो इतनी मस्ती कर रहा है, मेरी लाइफ में तो इतना कुछ है नहीं। तो धीरे धीरे इस फोन के कारण, इस सोशल मीडिया के कारण आपकी सेल्फ वर्थ फोन के अंदर ही शिफ्ट होने लगती है और यही डिजिटल एंजाइटी को जन्म देता है। तो क्या है इस मोबाइल एडिक्शन के नुकसान? जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा फोन यूज आपको क्या क्या नुकसान पहुंचाता है। नंबर 1, ये आपकी नींद खराब करता है। रात को अक्सर जो है पति पत्नी दोनों बैठे हैं लेकिन दोनों अपना अपना फोन चला रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं। यह आपका फोकस कम करता है। जैसे ही नोटिफिकेशन की बेल बजती है, जो भी काम आप कर रहे हैं उससे ध्यान आपका आपके फोन की तरफ जाता है। यह आपकी मेमोरी को अफेक्ट करता है। हर चीज हम फोन में स्टोर करने लगते हैं तो हम फिजिकली मेमोरी में स्टोरेज करना कम करते जाते हैं। ये आपकी एंजाइटी को बढ़ाता है। अगर कोई लाइक्स या कमेंट्स नहीं आए तो आपकी एंजाइटी बढ़ी, आपको इंटरनेट नहीं मिला तो आपकी एंजाइटी बढ़ी, और यह आपकी लोनलीनेस को भी बढ़ाता है। दोस्तों, सोशल मीडिया से लगता तो ऐसा है कि हम सबसे जुड़े हैं, लेकिन हकीकत में आपके पास कोई भी नहीं बैठा है, आपसे कोई भी इमोशनली कनेक्ट नहीं है। तो अल्टीमेटली अत्यधिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपके इमोशनल कनेक्शंस जो हैं उनको कम करता है। और जो लोग लेट नाइट स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और कहते हैं कि हमें तो नींद नहीं आती इसलिए हम रील्स देखते हैं, तो दोस्तों जब मोबाइल को बहुत पास से रख करके देखा जाता है तो उसकी स्क्रीन से बहुत ज्यादा लाइट जो है आपकी आंखों पर गिरती है और आंखों पर रोशनी गिरने से दिमाग को ऐसा महसूस होता है कि अभी तो दिन है, अभी रात हुई नहीं है। तो जो एक नींद के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है ब्रेन के अंदर, जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं, जो एक अच्छी नींद के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो हार्मोन सिक्रीट ही नहीं होता। ब्रेन को लगता ही नहीं है कि रात हुई है, तो उस वजह से नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, गहरी नींद नहीं आती, या ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड रहता है। जो भी वीडियो हमने देखा उससे रिलेटेड विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और अल्टीमेटली हमारी नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है।
और कम नींद एंजाइटी को पैदा करती है, या नींद के कम होने से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है, और भी बहुत से फिजिकल सिम्टम्स भी नींद की कमी की वजह से आने लगते हैं। तो दोस्तों, जो ये रील का कल्चर है, इसने ब्रेन को एक फास्ट डोपामीन का आदी बना दिया है। हर 30 सेकेंड्स में एक छोटा सा वीडियो आ रहा है जिसके अंदर आपको हंसी मिल रही है, या कोई अच्छा डांस देखने को मिल रहा है, या कुछ और देखने को मिल रहा है जिससे ब्रेन में डोपामीन का रिलीज हो रहा है। चाहे उससे आपका कोई नॉलेज बढ़ रहा है या नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज हो रहा है। अब धीरे धीरे लंबी बात सुनना ही मुश्किल हो गया है। रील्स के कल्चर की वजह से बड़ा वीडियो देखना ही लोगों को बोरिंग लगने लगा है। लंबे समय तक पढ़ाई में फोकस कर पाना उनको मुश्किल हो गया है। लोगों का धीरे धीरे पेशेंस भी कम हो रहा है, उनका धैर्य भी टूट रहा है। ये सब नुकसान इस रील्स की कल्चर की वजह से हो रहे हैं। तो फिर इससे बाहर कैसे आए, यही एक सबसे जरूरी सवाल है आज के इस जमाने के अंदर, खास तौर से जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं। उनका यही प्रश्न रहता है कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल को यूज करता है, मोबाइल एडिक्टेड हो गया है, तो इससे कैसे बाहर आया जाए, या बिना मोबाइल उसे एंजाइटी होती है, उसे कैसे कम किया जाए। तो इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं वह है कि मोबाइल को हमें सडनली क्विट नहीं करना। अचानक से मोबाइल को छोड़ देने से कई बार रिबाउंड एंजाइटी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी महसूस होने लगती है। हमें अपना स्क्रीन टाइम को धीरे धीरे कम करना है। स्क्रीन टाइम को कम कैसे किया जा सकता है? जैसे घर के अंदर कुछ नो फोन जोन्स बनाई, जहां पर फोन का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे खाना खाते समय हमें फोन का इस्तेमाल नहीं करना, वॉशरूम में हमें फोन लेकर के नहीं जाना, सोने से 1 घंटे पहले हमें फोन का इंटरनेट बंद कर देना है या फोन को अवॉइड करना है। तो इस तरह कुछ नो फोन जोन को हमें बनाना होगा, तो अपने आप कुछ समय आपका बिना फोन के रह जाएगा। दूसरा जो हम कर सकते हैं वो है हम अपने नोटिफिकेशंस को बंद कर दें। हर नोटिफिकेशन ब्रेन को डोपामिन ट्रिगर देता है, तो अगर हम नोटिफिकेशन बंद कर देंगे तो हमारा बार बार हमारा ध्यान उस पर नहीं जाएगा, तो बार बार डोपामिन हमें नहीं मिलेगी, तो हम अपने काम में भी फोकस कर पाएंगे और डोपामिन की रिलीज के हम आदी नहीं होंगे। एक और जो काम हम कर सकते हैं कि अपनी मॉर्निंग को बिना फोन के शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, रात को सोते समय भी फोन का इस्तेमाल नहीं करना, सुबह उठते ही फोन का इस्तेमाल नहीं करना। ज्यादातर लोग अभी भी फोन के अंदर ही अलार्म लगाते हैं, सुबह उठते हैं, अलार्म बंद करते हैं, और वहीं बैठे बैठे रात भर में क्या व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ ग्रुप में डाला है, क्या कुछ कमेंट किया है, सुबह उठते ही उसको शुरू कर देते हैं चेक करना, और सुबह सुबह ही उनका ब्रेन जो है वो स्ट्रेस मोड में आ जाता है। तो सुबह हमें फोन का इस्तेमाल करना नहीं है। हो सके तो एक अलार्म क्लॉक अलग लाएं, उसी से हम उठें ताकि सुबह उठते ही हमारे हाथ में फोन ना आए। एक और जो काम कर सकते हैं वो है कि रियल लाइफ एक्टिविटीज बढ़ाएं। जैसे हम वॉक पे जाएं, एक्सरसाइज करें, अपनी हॉबीज को फॉलो करें, या फेस टू फेस कन्वर्जेशंस करें। अपने पड़ोस में जाएं, दोस्तों के पास जाएं, मंदिर जाएं, पार्क जाएं, लोगों से बात करें। ये सब आपका नेचुरल डोपामिन बढ़ाएंगे। एक और जो काम करते हैं वो हमें करना है कि हमें साइलेंस को टॉलरेट करना सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर खाली मोमेंट में फोन को नहीं उठाना है। कभी कभी हमें शांत भी बैठना है, कभी कभी हमें आत्म मंथन भी करना है, सोचना है, या बोर्डम भी फील करना है। ये जो हम शांत बैठेंगे ये हमारे ब्रेन के लिए हेल्दी होता है, उसको रिलैक्सेशन मिलता है। दोस्तों, फोन कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसके ऊपर हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी। जब फोन जो है वो डिस्ट्रैक्शन या एस्केप या वैलिडेशन या इमोशनल सपोर्ट बन जाता है, तभी जो है उसके बिना बेचैनी महसूस होने लगती है और हमें उसका एडिक्शन सा हो जाता है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आपके दिमाग का इस्तेमाल करने लगे। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी और आप देख रहे हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।